विज्ञान और मजहब को अक्सर अलग माना जाता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब विज्ञान ने ही मजहब की सच्चाई को साबित किया है। खासकर कुरान, जो 1400 साल पहले नाजिल हुई, उसकी कई बातें आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मिलती हैं। इसी वजह से कई बड़े वैज्ञानिकों ने कुरान को पढ़ा, उसकी गहराई को समझा और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। आज हम आपको ऐसे 5 वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने नासा और यूरोपीय वैज्ञानिक संगठनों में काम किया, लेकिन जब कुरान को गहराई से पढ़ा और समझा तो यकीन हो गया कि यह इंसान का लिखा नहीं हो सकता। जब भी भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी की बात होती है तो विलियम कीटमोर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये कनाडा के मशहूर वैज्ञानिक थे और पूरी दुनिया में एम्ब्रायोलॉजी के क्षेत्र में उनकी रिसर्च को बहुत सम्मान मिला। विलियम कीटमोर ने टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी, शरीर रचना और सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया। उनकी पूरी जिंदगी इंसान के जन्म, गर्भ, एम्ब्रायो की बनावट और उसके बनने की प्रक्रिया पर रिसर्च करने में बीता। इन्हें गर्भ विज्ञान का महान वैज्ञानिक माना जाता है, जिन्होंने गर्भ में बच्चे के बनने और उसके विकास की प्रक्रिया को समझने में अहम योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से यह बताया कि इंसानी गर्भ कैसे बनता और विकसित होता है। 1980 में डॉ मूर को सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया। इस सेमिनार में जब उनके सामने इंसान के जन्म और गर्भ के विकास से जुड़ी कुरान की आयतें पढ़ी गईं, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि कुरान में 1400 साल पहले ही वो बातें लिखी गई हैं जो विज्ञान ने अब जाकर खोजी हैं। उनकी सबसे ज्यादा हैरानी की वजह यह थी कि भ्रूण किस तरह से मां के गर्भ में बनता है। कैसे एक नुतफा शुरू में गोश्त के छोटे लोथड़े जैसा होता है, फिर उसमें हड्डियां बनती हैं और उन पर गोश्त चढ़ता है। ये सारी बातें आज की आधुनिक मेडिकल साइंस ने सिर्फ कुछ दशकों पहले ही खोजी थी, जबकि कुरान में यह 1400 साल पहले ही मौजूद था। सऊदी अरब से लौटने के बाद डॉ विलियम कीटमोर ने गहराई से कुरान का मुताला किया और इस हकीकत को तस्लीम किया कि वो इल्म जिसे आज का साइंस धीरे धीरे खोज रहा है, वो कुरान में पहले से ही मौजूद है। यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द डेवलपिंग ह्यूमन बस में लिखा है कि कुरान में भ्रूण विज्ञान के बारे में जो कुछ मौजूद है वो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त है। इसे कोई इंसान नहीं लिख सकता, बल्कि यह बेशक अल्लाह का कलाम है। डॉ मूर की रिसर्च और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड वस की सरकारों ने उन्हें अहम अवार्ड दिए। इसके अलावा उन्होंने भ्रूण विज्ञान और कुरान के संबंध पर कई किताबें भी लिखी, जो आज भी मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। दूसरे वैज्ञानिक डॉ मॉरिस बुके थे, जो फ्रांस के एक जाने माने सर्जन और वैज्ञानिक थे। उनकी रिसर्च और लिखी गई किताबें आज भी यूरोप की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। 1980 के दशक में जब फ्रांस की सरकार ने मिस्र से फिरौन की लाश मंगाई, तो उसकी रिसर्च का जिम्मा डॉ मॉरिस बुके को सौंपा गया। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि फिरौन की लाश पर नमक के झर्रे मौजूद थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसकी मौत समंदर में डूबने से हुई थी। उसकी लाश कई सदियों तक सुरक्षित रखी गई, जिससे यह साबित हुआ कि उसे खास तरीके से मम्मीफाई किया गया था। लेकिन जब बुके ने कुरान की आयतें पढ़ी तो वो हैरान रह गए। कुरान में 1400 साल पहले ही यह बयान कर दिया गया था कि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और उसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए एक सबक के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। बाद में जब डॉ मॉरिस बुके सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो वहां एक आयत पढ़ी गई, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए एक निशानी बन जाए, लेकिन बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इस आयत में बताया गया कि फिरौन की लाश को अल्लाह ने बचा लिया ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इबरत, सबक बने। बाद में वैज्ञानिक रिसर्च से यह साबित हुआ कि फिरौन की मम्मी आज भी सुरक्षित है, जो इस आयत की सच्चाई को दर्शाता है। इस आयत को सुनते ही डॉ बुके की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह किताब किसी इंसान की लिखी नहीं हो सकती, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से है। और कॉन्फ्रेंस के मंच पर ही उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। इस्लाम अपनाने के बाद बुके ने लगातार 10 साल तक कुरान और विज्ञान पर रिसर्च की। उन्होंने यह साबित किया कि कुरान की हर एक आयत विज्ञान से मेल खाती है। कुरान में बताए गए वैज्ञानिक तथ्य आज की आधुनिक खोजों से किसी भी तरह टकराते नहीं हैं। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द बाइबल, द कुरान एंड साइंस में लिखा, कुरान और विज्ञान में कोई टकराव नहीं, बल्कि कुरान हर नई वैज्ञानिक खोज की पुष्टि करता है। यह किताब दुनिया भर में मशहूर हुई और कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। तीसरे वैज्ञानिक डॉ मार्शल जॉनसन थे, जो अमेरिका के बड़े भ्रूण वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका जन्म 1930 में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ था।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसान के जन्म और भ्रूण के विकास पर रिसर्च करने में लगा दी। जॉनसन ने प्रोफेसर विलियम कीट मोर के साथ सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कुरान पर रिसर्च की। जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो पाया कि कुरान में बताया गया है कि नुत्फा पहले खून के लोथड़े जैसा होता है, फिर हड्डियां बनती हैं और फिर उन पर मांस चढ़ता है। आज विज्ञान भी यही कहता है, लेकिन 1400 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के यह जानकारी कैसे हो सकती थी? ये देखकर डॉक्टर जॉनसन हैरान रह गए। कुरान की सच्चाई जानकर जॉनसन ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में सऊदी सरकार ने उन्हें कुरान और विज्ञान पर रिसर्च करने वाली कमेटी का सदस्य भी बना दिया। भ्रूण विज्ञान पर कुरान की बातें 100% सच हैं। इसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। चौथे वैज्ञानिक टी.वी. विद्या प्रसाद, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। टी.वी. विद्या प्रसाद का जन्म 1940 में गयाना, दक्षिण अमेरिका के वाटरमलैंड में हुआ था। वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम अपना लिया। विद्या प्रसाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में एनाटॉमी साइंटिस्ट के तौर पर कई साल काम किया। उन्होंने भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी पर रिसर्च की और इंसान के जन्म से जुड़ी गहराइयों को समझा। ये प्रोफेसर विलियम कीट मूर के साथी भी थे। इन्होंने कुरान और भ्रूण विज्ञान पर 25 से ज्यादा किताबें लिखी। जब विद्या प्रसाद ने कुरान की सूरह अल मुमिनून की आयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए। कुरान में लिखा था, फिर हमने उस नुत्फे बीज को खून के लोथड़े में बदला, फिर हड्डियां बनाई और फिर उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। जो बातें विज्ञान आज साबित कर रहा है, कुरान में वो पहले से मौजूद थी। कुरान की सच्चाई जानकर उन्होंने इस्लाम अपनाने का ऐलान कर दिया। आर्थर एलिसन इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में से एक थे। उनकी रिसर्च और खोजों को दुनिया में काफी सराहा गया, लेकिन उन्हें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज मिली वो थी कुरान की वैज्ञानिक सच्चाई। 1985 में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस का विषय था मेडिकल इनमिटेबिलिटी ऑफ द कुरान, यानी कुरान में मौजूद मेडिकल साइंस की सच्चाई। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें आर्थर एलिसन भी शामिल थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सूरह झुमर की एक आयत पर अपना रिसर्च पेपर पेश किया। उन्होंने बताया कि आज विज्ञान जिन चीजों पर रिसर्च कर रहा है, कुरान ने उन्हें 1400 साल पहले ही बता दिया था। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जब सभी वैज्ञानिकों ने अपनी बातें रख दी, तब आर्थर एलिसन स्टेज पर आए। उन्होंने माइक उठाया और कहा कि मैं इस्लाम की सच्चाई से पूरी तरह मुतासिर हो चुका हूं और आज ही मुसलमान होने का ऐलान करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह एलिसन रख लिया और अपनी जिंदगी कुरान और साइंस की खोज में बिता दी। आर्थर एलिसन उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद कुरान की वैज्ञानिक सच्चाइयों को परखा और फिर इस्लाम को स्वीकार किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि इस्लाम और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलते हैं। ये सभी वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र के महान शोधकर्ता थे। उन्होंने जीवन भर साइंस पर काम किया और नई खोजें की, लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ा और उनकी तुलना आधुनिक विज्ञान से की, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुरान में पहले से ही वो बातें मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान अब साबित कर रहा है। विलियम कीट मोर, मॉरिस बुके, ए मार्शल जॉनसन, टी.वी. विद्या प्रसाद और आर्थर एलिसन, इन सभी वैज्ञानिकों ने कुरान की गहराई को समझा और इस्लाम कबूल कर लिया। ये सिर्फ 5 नाम हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई वैज्ञानिक कुरान की वैज्ञानिक सच्चाइयों को देखकर हैरान हो जाते हैं। विज्ञान और इस्लाम में कोई टकराव नहीं है, बल्कि इस्लाम वो सच्चाई है जो विज्ञान को भी रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।